So in third part of the dimensional analysis, we are going to see the next application of the dimension. हमने 3 application last lecture में देख लिए थे. So आज we are going to see how to convert the unit of one. Hello students, how are you all? Today we are going to see the third part of dimensional analysis, the remaining application of the dimensional analysis and the limitation of the dimensional analysis. Before I start, एक्चुअली पर्सनल पे मुझे किसी स्टूडेंट ने ऐसे मैसेज भेजे कि मैम आप एक साथ पूरे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते, यानी अगर मैंने लास्ट टाइम जो यूनिट्स एंड कुछ फंडा बेसिक्स का जो 3 वीडियोस में बनाए थे, तो उनका कहना है कि मैम एक साथ देखो, इट इज वेरी इजी फॉर मी कि 1 घंटे का मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं. बेसिकली व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग ना, अगर कोई भी टॉपिक है तो मैं एक साथ ही सब वो पूरे टॉपिक का रिकॉर्डिंग करती हूँ. बट मुझे ऐसे लगता है कि छोटे छोटे पार्ट में अगर आपको मिले ना, तो यू कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. क्योंकि 1 घंटे का अगर रिकॉर्डिंग किया तो क्या होता है ना कि वो 1 घंटे में से 30 मिनट का आपको अच्छे से समझता है, 30 मिनट का आप बहुत लाइटली ले लेते हो, बोर हो जाते हो. तो आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि जो भी आपको मिल रहा है रिकॉर्डिंग आपको, तो वो अच्छे से देखे, छोटा ही पार्ट देखो बट अच्छे से सारी उसमें की चीजें जो है वो क्लियर करो. So that's why means I am putting this effort for you people कि आपको अच्छे से समझ में. और कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है छोटा सा, जो नहीं समझ में आता, तो देयर बेसिकली दिस वीडियोस कैन बी हेल्पफुल. कि अगर अभी सपोज आज मैं जो एप्लीकेशन कर रही हूँ उसमें अगर आपको डाउट है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ओनली. तो आपका इसमें टाइम सेव हो जाता है. अननेसेसरी वो 1-1, 2-2 घंटे के वीडियोस देखने से अच्छा है कि जो चाहिए उतना लो और बस. सो दैट विल बी हेल्पफुल. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. सो ये वीडियो जो मेरे आएंगे ना, वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे ही आएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं तो एक साथ ही करती हूँ. अभी मैं डायमेंशनल एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग में एक साथ एक सिटिंग में ही कर रही हूँ, बट उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. So in this lecture, we are going to see the next application of the dimensional analysis. In our last video, we saw the 3 applications of dimensional analysis. आज हम एक application बचा हुआ है वो देखेंगे और कुछ questions solve करेंगे. So next application is to convert the units of one system into other system. अगर मेरे पास MKS system में value है and if I want to convert it into CGS system, तो I can do it with the help of dimensional analysis. देखो, जब मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाए थे, यूनिट्स जब हमने किए थे, तब मैंने आपको कहा था कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली इक्वल टू n इंटू यू, है ना. ये है मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये मैंने आपको कहा था. और अगर कोई आप सपोज मैं MKS में यूज कर रही हूँ, तो आई विल राइट डाउन दिस एज n1 u1, दिस इज इक्वल टू n2 u. ये शायद आपको याद है कि हमने ये सपोज MKS मैंने कहा 1 kg है, तो वही वैल्यू CGS में क्या होगी, 10⁻³ ग्राम. बोथ आर सेम. तो फिजिकल क्वांटिटी में ये ऑलवेज इक्वल होता है. नाउ आई वांट टू यूज डायमेंशंस. तो डायमेंशंस कैसे यूज करेंगे? सपोज मेरी एक सिस्टम है MKS सिस्टम, तो जिसमें मैंने डायमेंशंस मान लिए M1, L1, T1. ठीक है. अभी मेरे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो M1 में सपोज A पावर है, L1 में B है और T1 में C है. ठीक है. एंड देन आई हैव अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज M2, L2, T2. ठीक है. इसमें भी कुछ पावर्स होंगे. सो इसमें भी पावर है A, B and C. ठीक है. So if I want to write down the equation now, physical quantity is equal to Nu. तो यहां मैंने लिया N1 और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है M1A, L1B and T1C. This must be equal to, नंबर तो अलग होंगे ना, मैग्नीट्यूड तो अलग होता है. So this is N2, M2A, L2B and T2C. So suppose I know this value. ठीक है, मुझे 1 kg पता है,
N2 मुझे निकालना है, तो I can write down this formula as N2 is equal to N1 M1A L1B T1C upon M2 L2B and T2C. So this is the formula to convert the unit of one system into other. I know थोड़ा सा confusion होगा, तो हम directly एक example ले लेते हैं so that it will be more clear to you. ठीक है? तो we are going to convert 1 Newton into dynes. ठीक है? तो MKS का मुझे CGS में conversion करना है. So what I am going to do, I am taking the dimensions for Newton as M1, L1 and T1. So न्यूटन के लिए N1 is equal to 1. Already we know 1 न्यूटन को हमको कन्वर्ट करना है टाइम्स में. So N1 is equal to N1 is equal to 1 न्यूटन. 1 मैग्नीट्यूड इज 1. और यहां मैंने डायमेंशंस में इसके लिए कंसिडर कर रही हूँ M1, L1 और T1 फॉर न्यूटन ना एमकेएस सिस्टम के लिए. तो न्यूटन यानी फोर्स हो गया ना. फोर्स के डायमेंशंस भी नो क्या होता है. डायमेंशंस ऑफ दिस इज फॉर द फर्स्ट सिस्टम, फॉर न्यूटन फर्स्ट सिस्टम. ओके. सो फोर्स के डायमेंशंस क्या है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो M1 1, L1 1 एंड T1 -2. ये हो गए मेरे डायमेंशंस. Now for the second system which I want to convert it into dynes. For the second system, I don't know N2, I want to find out N2. ठीक है. और ये डायमेंशंस मैं ले लूंगी M2. ये तो पार तो सेम ही रहने वाले हैं ना, फोर्स ही है. तो L2 and T2 -2 and use that formula. So N2 is equal to N1, which is 1 here, into dimensions of the first system, M1 1, L1 1, T1 -2 upon M2 1, L2 1 into -2. अभी हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट्स देखेंगे. तो इसके है केजी है ना, इसका केजी है, यहाँ ग्राम है. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द यूनिट्स हियर. केजी मीटर सेकंड स्क्वायर. और ये क्या है. ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर. तो सेकंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल. केजी को हम ग्राम के टर्म्स में लिखेंगे बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट. तो 1 केजी होता है 10⁻³ ग्राम और 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर. यहाँ ग्राम आ जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, नीचे भी ग्राम सेंटीमीटर है. इट विल गेट कैंसिल. सो दिस विल गेट कैंसिल. तो आई गॉट हियर 10⁻⁵. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ टाइम्स. ये आंसर हमको मिल गया. हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था, इसलिए यूनिट्स यहाँ पे कट हो गए. बट व्हेन यू पुट इट इन द फॉर्मूला यू कैन राइट डाउन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ टाइम्स. तो ऐसे एक सिस्टम में से यूनिट्स आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ओके. सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायमेंशंस. एक क्वेश्चन है. A student writes the Einstein mass energy equivalence relation as E is equal to c square by m. Okay, great student था. Where m is the mass and c is the speed of light in free space. Is the relation correct? If not, establish the correct relation. Now वैसे ही बता के आप मुझे बोल सकते हो कि equation is not correct, but we want to prove it. Okay, so dimensionally. So let's find out the dimension of this. अभी करो मेरे साथ. क्या कैसे करोगे आप लोग. E is equal to c square by m. c is the speed of light. तो यहाँ पे velocity का. E का क्या था dimensions? Anybody remember? हाफ mv square. अगर नहीं याद आया ना तो हाफ mv square ध्यान में रखो. m का 1 v square L2 t -2.
ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा, देखो सी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो L2 T-2, और ये क्या है डिवाइडेड बाय m मास, सो दिस इज m1, ये चला जाएगा ऊपर, तो आई एम गेटिंग m1 m-1 L2 T-2. If you see left hand side is not equal to right hand side, left hand side is not equal to right hand side, so that means this is not the correct formula. ये तो आप confidently कह सकते हो, अगर dimensions match नहीं होते तो formula is wrong, अगर मैच होते हैं तो फॉर्मूला मे बी करेक्ट। अभी हम उसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट क्योंकि डायमेंशंस पढ़ रहे, बट और भी टेस्ट है उसकी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला is this relation correct? No, it is wrong. Okay, if not, establish the correct relation. Now इसके लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, to establish the relation amongst the different physical quantity, you can do that. Okay, so यहाँ पे energy possibly depends on the time and mass. So what I am going to write down, E is directly proportional to m का power a and c का power b. ठीक है, and now you just equate it. E is equal to k you cannot find out as I told you, and देखो E is equal to m का power a. Okay, so this is write down the dimensions. We are going to write down the dimensions. So dimensions of E is क्या होता है, हाफ mv square. So m का 1, v is L2 T-2. Okay, mv square, इसका डायमेंशन क्या है, ma, directly I'll write down, and c is L T-1. देखो कंपेयर कर लो दोनों, तो यहाँ आपको मिल रहा है a is equal to 1 and L is equal to 2, और एक काम करते हैं ना, L is equal to y2, B is equal to 2, ये भी इसके साथ इधर कंपेयर करो L के साथ और T के साथ, दोनों इसमें आपको B की वैल्यू 2 मिल गई, यानी if I keep this value in this, if I put the value in the formula, I am getting m raised to power 1 and c square. So ये k को आप छोड़ दो क्योंकि we can't find out the value of k using dimensional. E is equal to mc square is the correct equation using using dimensional analysis. So like this you can use the dimensional analysis to establish the formula also. एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, इन द इक्वेशन y is equal to x square cos square 2 pi beta y by alpha, the units of x, alpha and beta are meter second minus 1 and meter per second respectively. The unit of y and gamma. Now हम पहले y का यूनिट निकालेंगे। देखो इक्वेशन देखो, y is equal to, let me write down here, y is equal to x square cos square 2 pi beta into gamma upon alpha. Okay, now y का मुझे निकालना है, तो देखो ये cos square थीटा होता है ना कभी भी, यानी ये पूरा अंदर जो है ये थीटा है, and we know that theta is a dimensionless quantity. तो cos square के अंदर जो भी है dimensionless है, तो ये तो पूरा टर्म गया because cos is dimension, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यू कैन नॉट फाइंड आउट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो लिमिटेशन में आपको बताने वाली थी, उसके पहले क्वेश्चन आ गया, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस, तो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो y का क्या आ गया डायमेंशन, x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ y इज l स्क्वायर। ठीक है, द यूनिट पूछा है हमको, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
एंड गामा का यूनिट पूछा है। नाउ इंडिविजुअली इफ आई टेक दिस, ये कॉस के अंदर था इसलिए हमने छोड़ दिया, बट अगर मैंने गामा का मुझे इंडिविजुअली यूनिट्स निकालना है तो देखो गामा क्या हो रहा है, ये तो y हो गया हमारा, y का आ गया मीटर स्क्वायर। बट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ गामा, तो ये मैं इक्वेशन लूंगी 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो आप, बीटा गामा बाय अल्फा। सो गामा इज इक्वल टू, यहां से निकाल लो, गामा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा आ गया। अल्फा का यूनिट दिया हुआ है, क्या है अल्फा का यूनिट? अल्फा इज सेकेंड माइनस 1, सो इसका डायमेंशन आ गया सेकेंड माइनस 1 यानी t माइनस 1, और बीटा का है मीटर पर सेकेंड, सो मीटर इज m1 सॉरी L1 t minus 1, this will get cancelled, आपका क्या आ गया, L1 ऊपर चला जाएगा, so this will be L minus 1, तो इसका यूनिट आपको मिल जाएगा मीटर माइनस 1। ठीक है, मीटर माइनस 1 इज द यूनिट ऑफ गामा। सो इस टाइप से यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन डू वेरियस थिंग्स, वेरी वेरी हेल्पफुल। So that's why we are studying, and आगे आपको डायमेंशनल इक्वेशन चेक करना is the important thing, so that you can check whether your formula is correct or not. Now there are some limitations of dimensional analysis. By this method the value of any dimensional is constant involved in the formula, जैसे हम cannot be calculated, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल में देखा था, k की वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड आउट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहीं आ जाता है तो उसको हमको छोड़ देना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। If physical quantity depends upon more than 3 factors, then relation among them cannot be established. बहुत ज्यादा complicated हो जाता है, 3 से अगर ज्यादा factors आपने लिए, ठीक है, तो equation establish करना is difficult. By this method, the equation containing trigonometric, exponential and terms like log x cannot be analyzed. तो अगर आपके equation में जैसे अभी last question में cos आया था, तो cos आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन, cos, sin, tan, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर वाले जो भी फंक्शंस है, या log के जो फंक्शंस है, ये सब कुछ आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं एनालाइज कर सकते। तो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, बट with these limitations also, whatever we are studying in dimensional analysis is much important. मैंने जैसे आपको कहा ना कि सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम, इतना ही अगर आपने कर लिया ना तो आपका पूरा का पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स कवर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग क्या करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को बहुत ऐसे कैजुअल ले लेते हैं कि क्या है इसमें, बट बेसिकली इफ यू यूज इट प्रॉपरली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आज हमारा डायमेंशनल यहाँ पे खत्म होगा, नेक्स्ट टाइम हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट में एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 चैप्टर हमारे हैं। उसके बाद हमारा ये जो पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, वो खत्म हो जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल, सम न्यूमेरिकल्स हियर, बट टू टेक मोर न्यूमेरिकल इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो वीडियोस में बना रही हूँ ना, मेरा इंटेंशन है कि छोटे छोटे वीडियोस मुझे बनाने हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है इसका कुछ मैंने नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है। तो मेरे साथ अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हर चैप्टर से, जितने भी आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर है, उस हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व विथ यू पीपल। तो आपको वीडियोस के फॉर्म में वो मिलेंगे, 15 वीडियोस में, यानी रेगुलरली आपको 15 क्वेश्चंस उसमें के मिलेंगे। और जो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद एक लाइव सेशन आपका मेरे साथ होगा, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स और कुछ भी अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विथ मी। बट उसका चार्ज रहेगा बहुत नॉमिनल चार्ज बेसिकली फॉर द यूनिट्स एंड डायमेंशन, और जब आप कुछ पे करते हो देन यू विल टेक दैट थिंग सीरियसली।
So I want you solve all the questions seriously. That's why, otherwise ये बाकी सारे जो conceptual आपके concept clear करने के जो videos है, that is for you on YouTube. It is free of charge and you can take the advantage of all these videos. So thank you. Next time we are going to take the measurement. Okay, and that is also very important topic. So thank you, thanks a lot. See you next time. Bye bye, take care. Hello students, how are you all? Welcome to the next day of the Vedic mathematics class. Today we are going to actually start the Vedic mathematics. Last time it was introduction, which was important.